नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं राजस्थान की प्रमुख लोक देवी कैला देवी के बारे में। तो कैला देवी के बारे में हम जो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, कैला देवी के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कैला देवी के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग एक छोटा सा काम कर दीजिए, आप जो है मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगामी जो भी वीडियो आएगा वो जो है उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवी जिनका नाम है कैला देवी। कैला देवी के बारे में हम जब बात करते हैं तो कैला देवी का सबसे पहली बात पूछी जाती है मंदिर। कैला देवी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? तो याद रखना दोस्तों, कैला देवी का मंदिर पड़ता है राजस्थान की एक जगह पड़ती है जिसका नाम है करौली। करौली जिले के अंदर कैला देवी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो है आपके त्रिकुट पर्वत, करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत के ऊपर इनका जो है मंदिर बना। और कहते हैं कि ये जो मंदिर है वो बना हुआ है काली सिंध नदी के किनारे, काली सिंध नदी के किनारे। और इस मंदिर के बारे में इतनी सी बात और याद रख लें कि इस मंदिर का जो निर्माता है, वो आपके 1600 ईस्वी के आसपास, कहते हैं कि 1600 ईस्वी के अंदर यहाँ का एक राजा हुआ था करौली का, जिसका नाम था राजा भोमपाल। राजा भोमपाल के द्वारा त्रिकुट पर्वत के ऊपर काली सिंध नदी के किनारे कैला देवी का मंदिर बनवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि कैला देवी जो है, ये मतलब जो है यादव जाति के, कैला देवी यादव जाति के जादौन वंश, गोत्र है जादौन, तो जादौन वंश की कुल देवी है, जादौन वंश की कुल देवी है। करौली के यादव जाति के जादौन वंश की कुल देवी जो है कैला देवी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि कैला देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई हम जब बात पढ़ते हैं द्वापर युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर एक राजा कंस थे और कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कहते हैं कि राजा कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करते हैं। और शादी करने के पश्चात जब देवकी और वसुदेव को मतलब जो विदाई देते हैं, तब कहते हैं कि उस समय नारद जी की एक भविष्यवाणी होती है। और उस भविष्यवाणी के अंदर मतलब नारद जी कहते हैं कंस को कि राजा कंस, जिस बहन को तुम आप इतनी हंसी खुशी के साथ मतलब विदाई कर रहे हो, ध्यान रखना उस बहन की संतान ही आपका वध करेगी। जब ये भविष्यवाणी कंस सुनता है तो कंस के ये भविष्यवाणी सुनने के पश्चात राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव इन दोनों को जेल के अंदर डाल दिया और कहा कि मेरी बहन की जो भी संतान होगी मैं उसको मतलब कारागार के अंदर जन्म लेते ही मार दूंगा। ऐसा कहा जाता है कि देवकी की 8 संतान हुई थी, जिसमें सबसे पहले 7 संतानों को तो कंस ने जो है खत्म कर दिया था। 8वीं संतान के रूप के अंदर कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म होता है। और 8वीं संतान भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वसुदेव जी रात को कृष्ण को टोकरी में बैठा करके गोकुल लेके जाते हैं। और गोकुल के अंदर कहते हैं कि वसुदेव जी मतलब जो अपने मित्र थे जिनका नाम था नंद बाबा, और उनकी जो वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी वो थी अपना जसोदा। जसोदा मैया और नंद बाबा वहां कहते हैं कि उनके लड़की होती है। तो वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के घर गए तो नंद बाबा के घर वहां कृष्ण भगवान को छोड़ के आते हैं और वहां से एक लड़की को लेके आते हैं। दूसरे दिन जब कंस को पता चलता है कि रात को देवकी के लड़की का जन्म हुआ है, तो कृष्ण सोचा क्या पता ये लड़की मेरा वध कर दे, इसलिए मैं उसका भी मतलब जो है खत्म। राजा कंस उस लड़की को मारने के लिए मतलब कहते हैं कि कारागार में आते हैं और आकर के देवकी से वो लड़की छीन करके अपने हाथ के अंदर लेते हैं और हाथ में लेकर के उस लड़की को जैसे ही मारने लगते हैं उससे वो लड़की मतलब गायब हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कंस के हाथ से जो लड़की गायब होती है वो वहां से गायब होकर के त्रिकुट पर्वत पर आके गिरती है। और यहाँ पर जो ये देवी जो है वो अपने जो है कैला देवी के नाम से फेमस होती है। और कहते हैं कि इस देवी के बारे में एक मान्यता और भी है कि भाई यहाँ पर जो त्रिकुट पर्वत है, यहाँ पर एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर।
नरकासुर नाम का राक्षस था और उस राक्षस का मतलब बहुत ही ज्यादा आतंक था। और कहते हैं कि इस राक्षस का वध करने के लिए यहाँ पर एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था बाबा केदारगिरी। बाबा केदारगिरी ने यहाँ पर केला देवी की तपस्या की और तपस्या करके देवी को मतलब जो है प्रसन्न किया। और बाद के अंदर ऐसा कहते हैं इस बाबा केदारगिरी की तपस्या के पश्चात केला देवी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। ये भी किंवदंती इसके अंदर जो है चलती है। तो आप ध्यान रखें, केला देवी का मंदिर करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत पर कालीसिंध नदी के किनारे है और निर्माता जो है 16 शिष्य के अंदर राजा भोमपाल है। यादव जाति के जादव वंश की कुल देवी है क्योंकि ये भगवान कृष्ण से संबंधित है और यादव जो है वो भगवान कृष्ण के संतान माने जाते हैं। तो आप याद रखें, यादव जाति के जादव वंश की कुल देवी कौन सी है? केला देवी। केला देवी का एक उपनाम अपने को और मिलता है, इनको कहते हैं अंजनी का अवतार। अंजनी का अवतार, इनको अंजनी का अवतार कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ अंजनी खुद जो है मतलब कहती है कि कलयुग के अंदर मैं खुद मतलब जो है केला देवी के नाम से फेमस होंगी, यानी केलेश्वरी कहलाऊंगी। तो ये खुद मतलब जो है अंजनी का क्या है? अवतार है। और केला देवी के बारे में कहते हैं कि भाई साहब केला देवी का जो मेला है प्रतिवर्ष लगता है और वो लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरा जाता है। और इस मेले के अंदर मतलब कहते हैं कि राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, गुजरात, आसपास दिल्ली और इन आसपास यूपी सब जो है जनता यहाँ पर आती है। यानी लाखों के अंदर यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, इस मेले के अंदर भाग लेते हैं। इसलिए इस मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। तो कई बार जो पूछा जा चुका है कि कौन सी देवी जिसका लक्खी मेला भरा जाता है, तो लक्खी मेला जिसका भरा जाता है वो है अपने केला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और कौन सी देवी जिनका लक्खी मेला लगता है, तो वो लगता है कौन सा? केला देवी का। और केला देवी के कहते हैं कि जो भक्त होते हैं, इनके जो भक्त होते हैं, ये भक्त एक गीत गाते हैं जिसका नाम है लांगुरिया। लांगुरिया गीत गाते हैं और यहाँ पे एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है गुटकड़ नृत्य। लांगुरिया गीत गाते हैं और गुटकड़ नृत्य जो है यहाँ पर इस मेले के अंदर किया जाता है। कहते हैं कि लांगुरिया जो है, कहते हैं अंजनी का पुत्र कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी के जैसे मतलब जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है लांगुरिया लंगूर शब्द से बना है। तो ये मतलब जो है लांगुरिया शब्द जो है गीत किसके लिए गाया जाता है? केला देवी के लिए गाया जाता है। गुटकड़ यहाँ पर क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केला देवी के मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, उस मूर्ति का मुख कुछ टेढ़ा है। केला देवी के मंदिर के अंदर मूर्ति है और उस मूर्ति का मुख जो है कुछ क्या है? टेढ़ा है। और ऐसा कहते हैं कि मुख टेढ़ा होने का कारण ये था, ऐसी एक लोक कथा है। कहते हैं कि केला देवी का एक भगत था, वो भगत माता जी के दर्शन करने के लिए मेले में आया था और भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो मतलब जो है देवी का दर्शन कर नहीं पाता है और वो देवी से रूठ करके चला जाता है। कहते हैं कि वो भगत जिस दिशा के अंदर रूठ के चला गया था, उस दिशा के अंदर मतलब जो है देवी उसको देखने लगी और देखते देखते मतलब कहते हैं कि वो भगत जो है जिस दिशा में गया देवी उसकी तरफ देख रही थी और वो मतलब चेहरा देवी का यूं ही रह गया था टेढ़ा। और बाद में भगत वो वापस आया नहीं आया, तो मूर्ति आज मतलब जो है टेढ़ी की टेढ़ी है। और ऐसा कहा जाता है कि केला देवी के मंदिर के अंदर दो मूर्तियां हैं। मंदिर में दो मूर्तियां हैं, दो देवियों की मूर्तियां हैं, जिसके अंदर एक मूर्ति तो अपने केला देवी की है, एक तो केला देवी की है और दूसरी जो मूर्ति है वो मां चामुंडा की, चामुंडा माता की जो दूसरी मूर्ति है। यहाँ पर दूसरी मूर्ति जो है चामुंडा माता की है। और कहते हैं कि यहाँ पर एकमात्र ऐसे मतलब जो है ये मूर्ति है जहां पर देवी शेर के ऊपर सवार है और शेर मतलब देवी शेर पर सवार है और देवी के मतलब जो है अष्टभुजा है और 8 भुजाओं के अंदर कहते हैं कि 8 हाथों के अंदर देवी के मतलब जो है हथियार है। तो 8 भुजाओं के अंदर हथियार सुसज्जित और शेर पर सवार देवी की प्रतिमा कौन सी है? केला देवी की है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस केला देवी के मंदिर के सामने एक बोरा भगत की छतरी है। मंदिर के सामने बोरा भगत की छतरी है, बोरा भगत की छतरी है। और ऐसा कहते हैं कि बोरा भगत की छतरी है जहां पर तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज किया जाता है, झाड़ फूंक वगैरह दिया जाता है।
और कहते हैं कि काली सिंध नदी के अंदर स्नान करने के पश्चात गौरा भगत की पूजा होती है, नहीं तो पहले नहीं होती है। इसलिए काली सिंध जो है नदी के किनारे। और ये हमें आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, ये राजस्थान की प्रमुख लोक देवी थी जिसका नाम था कैला देवी। कैला देवी के बारे में आपसे इतना याद रखें, इनका जो मंदिर है करौली के अंदर त्रिकुट पर्वत पर है, काली सिंध नदी के किनारे इनका जो है मंदिर है। इनका मंदिर का निर्माता बताया जा रहा है 16वीं सदी के अंदर राजा भोमपाल जो था उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और यादव जाति के जादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। इन्हें अंजनी का अवतार कहा जाता है। इनका मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है, बहुत इंपोर्टेंट मेला है और इसको लक्की मेला कहा जाता है। और कहते हैं कि यहाँ के जो भगत हैं वो मतलब लांगुरिया गीत गाते हैं और भुटकन जो है नृत्य करते हैं। लांगुरिया गीत गाते हैं, भुटकन नृत्य करते हैं। कैला देवी के मंदिर के अंदर मूर्ति का मुख कुछ टेढ़ा है और यहाँ पर मंदिर में 2 मूर्तियां, जिसमें एक मूर्ति कैला देवी की और दूसरी मूर्ति चामुंडा माता की है। और मंदिर के सामने की तरफ गौरा भगत की छतरी है जहां पर तांत्रिक विद्या से बच्चों का इलाज किया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कैला देवी के बारे में आपको पढ़ाया है, तो आप लोग जो है आराम से इस वीडियो को मतलब जो है आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना नोट्स भी बना सकते हो और आगे जो है पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।